जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज एक बार फिर से आपके समक्ष बाइबल अध्ययन लेके आया हूं। और आज हमारा कुल मिलाकर 2 विषय पर हम अध्ययन करेंगे। हमारा आज का पहला विषय रहेगा साधारण लोग परमेश्वर के करीब होते हैं। ये हमारा आज का पहला विषय रहेगा। और हमारा आज का दूसरा विषय रहेगा प्रभु यीशु में विश्राम। और आज जो हम बाइबल के वचन लेंगे वो रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 25 से लेके अंत तक, यानी कि 25 से लेके 27 पद तक हमारा आज का पहला विषय रहेगा। और 28 से लेके अंत तक हमारा आज का दूसरा विषय रहेगा। तो कुल मिलाकर हम आज के जो बाइबल अध्ययन है वहाँ पर 2 विषय रहेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। और हमेशा की तरह मैं आप सभी से मेरा ये निवेदन रहेगा कि जब भी आप इस बाइबल अध्ययन को देखेंगे अब आप अपने मन में जरूर प्रार्थना कीजिएगा ताकि पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करे और हम आज के इस बाइबल अध्ययन के माध्यम से सत्य और परमेश्वर के कार्य और परमेश्वर की इच्छा को हम जान सके। तो भाई और बहनों, ये समय हम परमेश्वर का हाथ में अर्पण करते हुए हम शुरू करते हैं आज के बाइबल अध्ययन। इससे पहले हमने 11 अध्याय 24 पद तक अध्ययन किया था। और इससे संबंधित जितने भी हमारे वीडियोस है बाइबल अध्ययन पर, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। और आज का हमारा रहेगा 25 से लेके 27 पद तक, चैप्टर 11 गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू द मैथ्यू, चैप्टर 11 वर्स 25 अप टू 27। तो चलिए भाई और बहनों, हम शुरू करते हैं। आइए मैं सबसे पहले वचन को पढ़ना चाहूंगा। तो यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है, उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 25 से लेके 27 पद तक। आमेन। प्रभु के इन वचनों के लिए कोटि कोटि धन्यवाद हो। यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह यूं कहते हैं कि हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो सत्य, ये सत्य उन ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा। अब हमारे मन में ये बात आ सकता है कि प्रभु ने इन बातों को ज्ञानियों से और समझदारों से छिपा रखा। कहने का मतलब ज्ञानी व्यक्ति और समझदार व्यक्ति सत्य को समझ नहीं पाएंगे। भाई और बहनों, ये बात ऐसा नहीं है। वास्तव में ये ज्ञानी व्यक्ति लोग और ये समझदार लोग, ये ऐसे व्यक्ति है जो अपने ज्ञान पर, अपने समझदारी पर बहुत घमंड करते हैं। अपने ज्ञान को लेकर, अपनी समझदारी को लेकर उसमें बहुत अभिमान है। ऐसे लोगों से सत्य को छिपा के रखा है, यानी कि ऐसे लोग सत्य को देख नहीं पाएंगे। उसी प्रकार यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि बालकों पर प्रकट किया है। कहने का मतलब यहाँ पर वास्तव में ये जो सत्य है, बालक लोगों को यानी कि बच्चों को ये बातें कहा गया है, ऐसा नहीं है भाई और बहनों। कहने का मतलब ये है कि जिनके मन, जिनका हृदय इन बालकों की तरह होंगे, इन बच्चों की तरह साफ, शुद्ध, पवित्र होंगे, उन पर यह सत्य प्रकट किया गया है। तो सीधी सी बात है, जो अपने ज्ञान और बुद्धि पर घमंड करते हैं उनसे ये सत्य छिपा रहा है, और जिनका मन, जिनका हृदय जो की तरह शुद्ध और पवित्र है, उन पर प्रकट किया है। कहने का मतलब ये है भाई और बहनों। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि 26 पद में फिर प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। तो वास्तव में परमेश्वर यही चाहते हैं कि सत्य उन लोगों पर प्रकट हो जिनके मन शुद्ध है। तो ये वचन यहाँ पर इस तरह से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि
हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। और अंतिम में जैसे कि हम 27 पद में हम देखते हैं, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। तो कहने का मतलब परमेश्वर यानी कि प्रभु यीशु मसीह उन्हें चुनते हैं जिनको वो सत्य प्रकट करना चाहते हैं। तो भाई और बहनों, ये वचन पर अब हम गहराई से अध्ययन करेंगे और इन वचनों में जो सत्य और रहस्य जो छिपा है उसे हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। तो चलिए भाई और बहनों, हम शुरू करते हैं आज के हमारे बाइबल अध्ययन को। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, अब यहाँ पर प्रभु यीशु अपने अनुभव के आधार पर बता रहे हैं, और वह अनुभव यह है कि यहूदी रब्बी और ज्ञानी लोगों ने प्रभु यीशु को अस्वीकार किया था। ये एक सत्य है और ये एक तथ्य है जिससे हम कोई नकार नहीं सकते हैं ना। लेकिन हम वहीं पर ये भी देख पाते हैं कि जो सीधे साधे और साधारण लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया था, तो ऐसा नहीं है कि उस जमाने में सारे यहूदी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को विरोध किया था, या फिर सारे यहूदी या सारे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अस्वीकार किया था। बल्कि हम देखें तो यहूदी लोगों के बीच में से ज्यादातर लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया था, उनका स्वागत किया था। आप सभी को याद होगा जब प्रभु यीशु मसीह गधे पर चढ़ के जा रहे थे और होशन्ना होशन्ना कहकर लोग प्रभु यीशु मसीह का स्वागत कर रहे थे। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाया जा रहा था, उसे क्रूस में चढ़ाने के लिए ले जाया जा रहा था, लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे। ऐसा नहीं है कि सारे यहूदी लोग ने प्रभु यीशु मसीह का विरोध किया था। प्रभु यीशु मसीह का विरोध करने वाले में से तो आमतौर पर ज्यादातर वे फरीसी और धार्मिक संसार के लोग थे भाई और बहनों। तो हम यहाँ पर देख पाते हैं कि जो अपने आप को बहुत ही समझदार और ज्ञानी सोचते हैं, उन लोगों से ये सत्य छिपा रहा, लेकिन सीधे साधे और साधारण लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया था। ये एक सत्य है और एक तथ्य है। वहीं बुद्धिजीवी लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त करने के लिए उनके पास कुछ न था ना। वे लोग प्रभु यीशु मसीह से कुछ प्राप्त नहीं कर सकते थे, उनके लिए वहां पर कुछ नहीं था। लेकिन इसके विपरीत जो विनम्र लोग थे, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह से प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ था, और उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का स्वागत भी किया। और यही सारे बातें आज भी उतना ही सत्य है भाई और बहनों। यहाँ पर हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक प्रभु यीशु मसीह की बातों को समझने की कोशिश करना पड़ेगा। हमें कोई गलतफहमी हमें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जिनकी निंदा कर रहे हैं वह कौन है? आमतौर पर ऐसे लोग बौद्धिक रूप से अपने आप में अभिमान रखने वाले लोग, ऐसे घमंड करने वाले लोग जो अपने ज्ञान और बुद्धि समझ पर इन लोगों के विषय में बताया गया है, ना कि बौद्धिक सामर्थ्य। देखिए, बुद्धि के साथ प्रभु या फिर बुद्धि को प्रभु या ज्ञान को प्रभु निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों की निंदा कर रहे हैं जो अपने ज्ञान और बुद्धि पर अभिमान रखते हैं। तो ऐसा क्यों है भाई और बहनों? यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ जो ये यहूदी रब्बी और ये जो अपने आप को ज्ञानी लोग मानते थे, वे अपने समझ पर ही भरोसा रखते थे और अपनी बुद्धि पर बेहद घमंड करते थे। यही कारण है वे सत्य को समझने से चूक गए थे। कुछ लोग यूं कहते हैं, सुसमाचार का स्थान हमारे दिल में होती है, ना कि हमारी मस्तिष्क में। तो कहने का अर्थ ये है भाई और बहनों, हम अपने ज्ञान और बुद्धि से परमेश्वर को ढूंढ नहीं सकते हैं। परमेश्वर को हम अपने ज्ञान और बुद्धि से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमारे हृदय की आंख खुला होना चाहिए ना। हम अपने ज्ञान और बुद्धि की आंखों से परमेश्वर को ढूंढ नहीं सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर को हमारे हृदय की आंखों से मात्र हम देख सकते हैं। तो यही कहने का मतलब है कि सुसमाचार के स्थान हमारे दिल में होती है, ना कि हमारी मस्तिष्क में। तो यहाँ किसी की सत्य के प्रति बुद्धिमत्ता नहीं, बल्कि उसका अभिमान उसे नष्ट करता है। यह किसी की सत्य के प्रति बुद्धिमान नहीं, बल्कि उसका अभिमान उसे नष्ट करता है।
जो अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं उसे मूर्खता नहीं बल्कि विनम्रता कहा जाता है भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, किसी भी एक अकेले व्यक्ति के पास सुलेमान की तरह बुद्धि और ज्ञान हो सकता है, लेकिन अगर उसके पास एक छोटे बच्चे की तरह सादगी, विश्वास और मासूमियत ना हो तो वो खुद में कुछ भी नहीं है। भाई और बहनों, मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे। हो सकता है आप में अपूर्ण ज्ञान हो, आप में ज्ञान का भंडार हो, आप उन हर एक विषय पर बहुत ही बारीकी से आप अपनी समझ रखते हैं, लेकिन आप अभिमानी हैं, आप घमंडी है, आप में मासूमियत नहीं है, या फिर आप में वो विश्वास नहीं है, या फिर आप में वो सादगी नहीं है, तो आप ऐसे व्यक्ति है जो खुद में कुछ भी नहीं है। आप में वो सब कुछ होते हुए भी आप खोखले हैं। तो भाई और बहनों, इन तथ्यों को लेकर और इन सारे बातों को लेकर यहूदी रब्बियों को इनकी समझ नहीं था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वे जानते थे अभिमान से भरा हुआ बुद्धि की खतरे को। इससे संबंधित जो डरावना बातें हैं उनकी समझ इन यहूदी रब्बियों को भी था, और साथ ही उन यहूदी रब्बियों का मानना था कि उन बुद्धिमान रब्बियों की तुलना में अक्सर साधारण लोग परमेश्वर के अधिक निकट होते हैं। ऐसा यहूदी रब्बियों का भी मानना था। उनको इन बातों की अच्छी समझ थी और वे लोग इन बातों से इत्तेफाक भी रखते थे। तो एक ऐसा कहावत था, एक दिन एक रब्बी जिनका नाम था हेरोखोक, उनका मुलाकात बाजार में एलिया भविष्यद्वक्ता के साथ होती है। तब रब्बी एलिया से बातों ही बातों में ये पूछ लेते हैं कि क्या इस बाजार में जितने भी लोग हैं उनमें से एक कोई ऐसा व्यक्ति है जो आने वाले जीवन में प्रवेश कर पाएंगे। पहले तो एलिया भविष्यद्वक्ता ने उत्तर दिया, कोई भी नहीं है, ऐसा कोई भी व्यक्ति मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई देता है। लेकिन कुछ समय बाद एलिया भविष्यद्वक्ता ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि वो व्यक्ति योग्य है, वो व्यक्ति धर्मी और पवित्र है। तब रब्बी को मन में ख्याल आया कि मैं उस व्यक्ति से पूछ लूं कि ऐसा वो व्यक्ति करते क्या है जिस वजह से वो व्यक्ति ऐसा योग्य व्यक्ति है जो अगले जीवन में प्रवेश करने का योग्य है, और जिसकी ओर भविष्यद्वक्ता एलिया भी इशारा करते हैं। तो वो रब्बी हेरोखोक ने जाकर उस व्यक्ति से पूछा कि आप करते क्या हो, आपका पेशा क्या है, आप क्या करते हो, आप कहाँ रहते हो, ये सब जानकारी लेने के लिए शुरू की। तो उसे पता चला कि वास्तव में वो व्यक्ति एक जेलर है। अब जेलर कौन होते हैं आप सभी को पता है भाई और बहनों। उस जेलर से पूछा गया कि आप करते क्या हो और आपका पेशा क्या है। तो उस व्यक्ति ने यह जवाब दिया कि मैं एक जेलर हूं, मैं महिला और पुरुष को अलग अलग रखता हूं। अब ऐसा होता है कि जेल में या फिर तहखाने में या किसी व्यक्ति को बंदीगृह में रखा जाता है, तो हो सकता है कि वहां पर पुरुष के साथ महिला जो कैदी होता है उनको भी रखा जाता है, और रात में अपनी पलंग या फिर बिछौने को उस महिला कैदी और पुरुष कैदी के बीच में रखता हूं ताकि उनके बीच कोई गलत काम ना हो। तो ऐसा उस जेलर का कहना था। तो इससे हमें पता चलता है कि वो जो जेलर था अपने कार्य में वो बहुत ही निष्पक्ष था और उसे पूरे ध्यानपूर्वक अपने कर्तव्य को निभाया करता था, और वो अपने कार्य में, अपने काम में वो बहुत ही सिंसियर था। एक बार फिर से एलिया भविष्यद्वक्ता ने दो पुरुष की ओर इशारा किया, और जैसे ही एलिया भविष्यद्वक्ता ने यह इशारा किया उन दो व्यक्तियों की ओर, फिर से वो रब्बी वो जानना चाहता था कि एलिया भविष्यद्वक्ता ने उन दो व्यक्तियों को क्यों कहा कि ये दो व्यक्ति अगले जीवन में प्रवेश करने का योग्य है। तब उन दोनों व्यक्तियों से रब्बी हेरोखोक पूछने के लिए आगे बढ़ चले, और उन्होंने उन दोनों व्यक्तियों से पूछा कि भाइयों आप करते क्या हो, आपका पेशा क्या है। तो उन दो व्यक्तियों का उत्तर था, हम लोगों को खुश करने के लिए कोशिश करते हैं और उन्हें खुश कर देते हैं।
उनका कहना था, जब भी वे किसी मायूस या फिर निराश व्यक्ति को देखते हैं, वे उन्हें प्रोत्साहन देते हैं या फिर उनको धैर्य बांटने के लिए कोशिश करते हैं। साथ ही हम जब भी किसी दो व्यक्तियों को लड़ते और झगड़ते देखते हैं, हम उनके बीच में शांति बनाने के लिए कोशिश करते हैं, उनमें सुलह करने के लिए कोशिश करते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब वो सारे व्यक्ति जो जैसे कि जेलर या फिर वो जो दो व्यक्ति, वे खुले दिल से सच्चाई के साथ साधारण कार्य किया करते थे, जैसे कि वो दो व्यक्ति और वो जेलर की तरह, जो लोगों के बीच खुशी और शांति बनाए रखते हैं। और ऐसे ही लोग परमेश्वर के राज्य में यानी कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के योग्य होंगे या फिर प्रवेश कर पाएंगे। तो भाई और बहनों, अब हम यहाँ से यह देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा था। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा इसलिए कहा था कि चाहे हम जिस तरीके का भी कार्य करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि हमारी नीयत से मायने पड़ता है। आपका मन कितना साफ है, परमेश्वर उसे परखता है, ना कि हमारी बुद्धि, ज्ञान, हमारी ओहदा, हमारा पोजीशन, उसे परमेश्वर देखते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बड़े पास्टर या उपदेशक स्वर्ग के राज्य में सबसे पहले प्रवेश करेंगे। बहुत समय पर हमारा मन में ऐसा ख्याल आता है ना कि पास्टर जो होते हैं, जो बड़े बड़े भविष्यद्वक्ता लोग होते हैं, या फिर वे सारे जो उपदेशक देने वाले लोग, ये प्रचारक लोग है ना, ये सारे परमेश्वर के सेवक लोग हैं। तो वे लोग ही सबसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, या फिर परमेश्वर के राज्य में उनके लिए विशेष स्थान होगा, या फिर वो सबसे आगे होंगे ना, या फिर उन्हें मौका दिया जाएगा। लेकिन वास्तव में सत्य ये नहीं है भाई और बहनों। वास्तव में सत्य इस आधार पर परमेश्वर लोगों को चुनते हैं कि उनका नियत कैसा है ना, उनकी सोच कैसी है। देखिए भाई और बहनों, जिस तरह से एलिया भविष्यद्वक्ता ने उन जेलर को और या फिर वो दो व्यक्तियों को इशारा करते हुए उन रब्बी को बताया कि ये लोग योग्य व्यक्ति है, इससे हमको समझ में आता है कि ये लोग साधारण कार्य करते हुए भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। वे क्या कार्य करते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उनका नियत, जो वो कार्य उन्हें दिया गया करने के लिए, या फिर जो भी वो अपना काम करते हैं, उसमें वो कोई मिलावट नहीं करते हैं। जो उनका कार्य होता है उसको पूरे वो दिल से क्या करते हैं, पूरे सच्चाई के साथ क्या करते हैं। तो यहाँ से हमको ये बात समझ में आता है कि साधारण और साफ मन के लोग प्रभु के करीब होते हैं। तो भाई और बहनों, इसी प्रकार एक यहूदी रब्बी के पास सुनाने के लिए एक कहानी थी भाई और बहनों। जैसे कि एक बार सूरा नगर में महामारी फैल गया था, लेकिन उसी नगर में एक प्रसिद्ध रब्बी रहा करता था जिनका नाम रब था। उस रब्बी का नाम था रब्स। और उस महामारी के दौरान उस प्रसिद्ध रब्बी के घर के आसपास किसी को उस महामारी से कुछ न हुआ, और लोगों को लगा यह उस प्रसिद्ध रब्बी के अच्छाई के कारण वे सब लोग सुरक्षित थे। लेकिन सच्चाई को तो उन्हें तब पता चला जब उन्हें एक दर्शन मिला। वास्तव में सत्य ये है कि यह उनके आसपास के पड़ोस के किसी एक आदमी के अच्छाई की वजह से सब सुरक्षित थे। वो व्यक्ति लोगों को अपना कुदाल या फिर फावड़ा बस ऐसे ही दिया करता था जिसको जरूरत पड़ता था। तो इससे हम देख पाते हैं कि लोगों को लगा उनके बीच में एक प्रसिद्ध रब्बी है जिसके वजह से इस महामारी के दौरान वे लोग सुरक्षित थे। लेकिन वास्तव में सत्य ये है कि एक साधारण व्यक्ति की अच्छाई के कारण वे लोग सुरक्षित थे, और उन्होंने एक साधारण सा कार्य किया करता था। वो तहे दिल से लोगों को जिसकी जरूरत पड़ता था, उन्हें उनके पास जो कुछ था जैसे कि कुदाल या फावड़ा, बिना कुड़कुड़ाए हुए तहे दिल से वो खुशी खुशी लोगों को वो कुदाल या फावड़ा बस यूं देकर लोगों को मदद किया करता था। तो उसकी इस साधारण व्यवहार के कारण, उसकी ये सादगी और उसकी ये अच्छे व्यवहार या फिर एक अच्छा उदाहरण के कारण परमेश्वर उस व्यक्ति के कार्य से खुशी थे। और यही कारण है जब महामारी आई, उस व्यक्ति के वजह से आसपास के सारे लोग भी सुरक्षित थे।
ना कि वो प्रसिद्ध रब्बी के कारण। तो भाइयों और बहनों, यहाँ पर यह समझ सकते हैं कि साधारण व्यक्ति के द्वारा दूसरे के प्रति प्रेम को परमेश्वर स्वीकार करते हैं। तो भाई और बहनों, इस प्रकार हम अंत में ये भी देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के अब तक के सबसे बड़े दावे के साथ ये पंक्ति यहाँ पर समाप्त होती है, जो कि ईसाई विश्वास का मूल आस्था है, और वह है प्रभु यीशु मात्र लोगों के लिए परमेश्वर को प्रकट कर सकता है या फिर परमेश्वर को दर्शा सकता है। तो आइए भाई और बहनों, इन बातों को हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार को देखें तो वहां पर इन बातों को बहुत ही स्पष्ट तरीका से लिखा है, यानी कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 9 पद। आइए भाई और बहनों, इन वचन को पढ़ते हैं और यहाँ से हम इन सत्य को समझने के लिए कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पर वचन लिखा है, यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? यूहन्ना 14 अध्याय 9 पद। आमीन। तो भाई और बहनों, यहाँ से हम देख पाते हैं कि यहाँ प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि अगर तुम देखना चाहो प्रभु यीशु कैसा है, अगर तुम परमेश्वर के मन को देखना चाहो, परमेश्वर के दिल को देखना चाहो, या फिर परमेश्वर के स्वभाव को देखना चाहो, या फिर परमेश्वर के पूरे रवैया को देखना चाहो, तो मुझे देखो। तो भाई और बहनों, ये जो बातें प्रभु यीशु मसीह 27 पद में कहते हैं कि मेरा पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। तो भाई और बहनों, इससे ये बात हमको समझ में आता है कि अगर हम परमेश्वर को समझना चाहते हैं, परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं, परमेश्वर को देखना चाहते हैं, तो हमारे सामने जो प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुए हैं उसे देख लो। ये परमेश्वर को देखने के बराबर है, परमेश्वर को समझने के बराबर है। तो यही बातें यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 14 अध्याय 9 पद में भी कहते हैं ना, अगर तुम देखना चाहो परमेश्वर कैसा है, अगर तुम परमेश्वर के मन को देखना चाहो और परमेश्वर के दिल को देखना चाहो, या फिर परमेश्वर के स्वभाव को देखना चाहो, या फिर परमेश्वर के संपूर्ण स्वभाव को या रवैया को देखना चाहो, तो मुझे ही देख लो। तो भाई और बहनों, इस प्रकार यह हम सब विश्वासियों का मानना है कि प्रभु यीशु मसीह में ही केवल हम परमेश्वर को देख सकते हैं, और साथ ही उन हर विश्वासियों का यह भी मानना है कि जो कोई नम्र और विश्वास योग्य होकर प्रभु के समक्ष आता है, वही व्यक्ति सत्य और ज्ञान को प्राप्त कर पाता है। तो ये था हमारा आज का पहला विषय, जिस पर हमने बिल्कुल गहराई से अध्ययन किया। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दूसरे विषय, यानी कि प्रभु यीशु मसीह में विश्राम। ये हमारा आज का दूसरा विषय रहेगा, और हमारा वचन रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 28 से 30 पद तक। हमने इससे पहले 27 पद वर्स 27 तक हमने अध्ययन किया। अब हम वर्स 28 से लेके 30 तक हम इसको अध्ययन करते हैं। तो गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू द मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28 अप टू 30, इसे मैं पढ़ना चाहूँगा। आप लोग भी अपने अपने बाइबल में देख सकते हैं। तो यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। मत्ती 11 अध्याय 28 से लेके 30 पद तक। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों को संबोधित कर रहे हैं जो परमेश्वर की खोज में थे, और ऐसे लोग जो पूरी कोशिश कर रहे थे एक अच्छा इंसान बनने के लिए। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो भाई और बहनों, शायद इन वचनों को हमने काफ़ी बार पढ़ा होगा, और इन वचनों को पढ़ के हमारे मन में हमें बहुत राहत मिलती होगी, और इन वचन को पढ़ के हमें बहुत अच्छा लगता होगा। तो भाई और बहनों, इन वचनों को आपने किस तरह से समझा मैं नहीं जानता,
लेकिन आज फिर से इस पर हम अमल करते हैं, इस पर हम ध्यान लगाते हैं और इन वचन के वास्तविक अर्थ को हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि परिश्रम करने वाले लोग, मेहनत करने वाले लोग और बोझ से दबे हुए लोग। तो ये कैसा बोझ की ओर प्रभु इशारा कर रहे हैं कि इस बोझ के विषय में प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर लोगों को बता रहे हैं। इसे आज हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। और फिर प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि मेरी जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। और साथ ही प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि क्योंकि मेरा जुआ सहज, मेरा बोझ हल्का है। तो ये कौन सी जुआ के विषय में बातें बता रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, और कौन सी बोझ के विषय में प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं? इन बातों को हम अब विस्तार से अध्ययन करते हुए हम इन्हें समझने के लिए कोशिश करते हैं भाई और बहनों। तो अंत तक बने रहिएगा, यह हमारा आज का विषय का दूसरा भाग है। तो भाई और बहनों, हम जैसे देख पाते हैं कि जिनको लगता था ये बहुत कठिन है, जो निराश और थकान से दबे हुए लोग थे, प्रभु यीशु मसीह उन्हें कहते हैं, हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वे ऐसे लोगों को पुकार रहे थे जो बोझ के तले दबे हुए लोग और सत्य की तलाश में थे। भाई और बहनों, अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उनकी यह तलाश उनमें ही समाप्त होती है। जो लोग बोझ से दबे हुए लोग, जो लोग थकान से भरे हुए लोग, जो लोग दुखी और अफसोस करते हुए सत्य की तलाश में थे, उनकी यह तलाश प्रभु यीशु मसीह में समाप्त होता है। जिनकी वो तलाश, जिनकी वो खोज कर रहे थे, वे उनके सामने प्रकट हो चुका है। तो इसी कारण प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो भाई और बहनों, यहाँ पर इन बातों को हम समझ पाते हैं कि मात्र हम कड़ी मेहनत करके परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाएंगे। वास्तव में परमेश्वर उनके सामने प्रकट होते हैं जिनके मन शुद्ध होते हैं। अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 8 पद में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। तो कहने का मतलब, परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहते हैं सिवाय हमारे उन पर ध्यान के। हम परमेश्वर पर ध्यान लगाए, हम परमेश्वर को सामने अपने मन को अर्पण करें, और इसके अलावा परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहते हैं। तो जिनके मन शुद्ध होते हैं, जो अपने मन को परमेश्वर का आगे समर्पण करते हैं, परमेश्वर उनके सामने प्रकट होते हैं, परमेश्वर उन्हें दर्शन देते हैं। जो अपने ज्ञान और बुद्धि से परमेश्वर को ढूंढते हैं ना, वो सत्य को कभी समझ नहीं पाएंगे, सत्य को कभी देख नहीं पाएंगे। लेकिन जो लोग मन से परमेश्वर को ढूंढते हैं और अपने मन को परमेश्वर का आगे समर्पण करते हैं, परमेश्वर उनके सामने प्रकट होते हैं। वे हमारे मन को चाहते हैं। हम परमेश्वर को अपने बौद्धिक और मानसिक ज्ञान से नहीं ढूंढ पाएंगे भाई और बहनों, लेकिन उन पर ध्यान लगाकर परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह में देख पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बोझ से दबे हुए लोगों का कहने का मतलब भाई और बहनों, यहाँ पर यहूदी धर्म से ये संबंधित है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि लोगों के लिए यहूदी धर्म एक बोझ बन चुकी थी। जैसे कि मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय 4 पद में प्रभु यीशु मसीह यूं कहते हैं कि वे एक ऐसी भारी बोझ को, जिनको उठाना कठिन है, बांधकर उन्हें मनुष्य के कंधों पर रखते हैं, परंतु आप उन्हें अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर ये बात को साफ साफ कहते हैं कि ये जो धार्मिक संसार के लोग होते हैं, वे ऐसे ऐसे नियम बनाते हैं, ऐसे ऐसे कानून बनाते हैं जिनको कर पाना असंभव है, जिनको निरंतर करते रहना ये संभव नहीं है, और खुद तो उन कानून को, उन व्यवस्था को, उन नियमों को पालन नहीं करते हैं, लेकिन वो लोगों को ऊपर में थोपते हैं। तो ये जो व्यवस्था थी, ये जो नियम था,
ये लोगों के लिए अब बोझ बन चुका है। तो यहाँ मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह इन बातों को साफ साफ कहते हैं। तो वास्तव में यहूदियों के लिए धर्म एक अंतहीन नियम रह गया था भाई और बहनों, कंटिन्यूस, बिल्कुल अंतहीन नियम। और यहूदी रब्बी भी इन सब बातों को जानते थे। ऐसा नहीं है कि वे लोग बिल्कुल अनजान थे। ये सारे जो व्यवस्था और इनको पालन न कर पाना लोगों के लिए ये एक बोझ बन चुका था। इन तथ्यों से वे लोग इत्तेफाक रखते थे, उनको इनकी समझ थी, लेकिन इसमें उन लोगों ने कभी सुधार करने का कोशिश नहीं किया और सत्य को ढूंढने के लिए कोशिश नहीं किया। व्यवस्था की मांग कितनी बाध्यकारी, बोझिल और असंभव हो सकती है भाई और बहनों, आइए हम इसे व्यवहारिक तरीके से समझने के लिए कोशिश करते हैं। एक उदाहरण मैं आप सबके सामने पेश करना चाहता हूं। एक बहुत ही गरीब विधवा थी जिनका 2 बेटी थी और साथ ही उसको अपने जीविका चलाने के लिए उनके पास एक खेत थी। जब वह हल चलाने लगी तो मूसा के व्यवस्था के मुताबिक वो महिला बैल और बैल के साथ गधे को, यानी कि बैल और गधे को एक साथ हल नहीं चला सकती थी। यही कारण है कि उस महिला के लिए ये बहुत कठिन समय था। शायद उस महिला के साथ एक जोड़ा गधे या फिर एक जोड़ा बैल नहीं था होगा। यही कारण है कि उनको खेत करते समय एक बैल और एक गधे को इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन व्यवस्था के मुताबिक वो गधे और बैल को एक साथ लेकर वो हल नहीं कर सकती थी। तो शायद इन व्यवस्था को पालन करते हुए उसे शायद बैल को छोड़ना पड़ा, गधे को हटाना पड़ा और इस तरह से उसे कठिनाइयों के साथ उसे हल करना पड़ा होगा। तो जैसे तैसे उस महिला ने अपने खेत में हल तो चला लिया। फिर जब वह महिला अपने खेत में बीज बोने लगे तो उसे कहा गया कि अपने खेत में मिले हुए बीज न बोना। ये स्वाभाविक है भाई और बहनों। पिछले वर्ष हमने जो कटाई की थी वहां से जो कुछ रह गया था इस वर्ष के लिए हमने बीज के रूप में रख लिया। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि व्यवस्था के मुताबिक हमने अपने जो खेत से जो प्राप्त किया हुआ बीज को हम अपने ही खेत में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो यही कारण है कि यहाँ पर उस महिला पर यह कहा गया कि वो अपने खेत में मिले हुए बीज को नहीं बो सकते हैं। तो शायद उस महिला ने इन बातों को भी ख्याल रखा होगा। तो उसी प्रकार हम फिर से देखते हैं कि व्यवस्था विवरण 24 अध्याय 19 पद में ऐसा कहा गया है कि जब तू अपने पके खेत को काटे और एक पुला खेत में भूल से छूट जाए तो उसे लेने की ओर फिर न लौट जाना। वह परदेसी, अनाथ और विधवाओं के लिए पड़ा रहे, इसलिए कि परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझको आशीष दे। व्यवस्था विवरण 24 अध्याय 19 पद। जब तू अपने पके खेत को काटे और एक पुला खेत में भूल से छूट जाए तो उसे लेने के लिए फिर न लौट जाना। इस तरह की कुछ व्यवस्था थी जिसे उस महिला को अपने खेत करते समय इन सारे बातों को उन्हें ख्याल रखना होता था। और इस यही कारण है कि वहाँ पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन थे जिसको वो पालन करते हुए उससे खेती करना होता था। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग चीज़ है भाई और बहनों। उसी प्रकार हम आगे और भी देखेंगे इससे संबंधित कुछ तथ्य और किस तरह से उस महिला, उस विधवा महिला को जब खेत करते समय कितनी सारे व्यवस्था को पालन करते हुए उसे इन तकलीफों को झेलना पड़ा था, इन बोझ को उठाना पड़ा था। उसी प्रकार भाई और बहनों अगर हम देखते हैं लेवी व्यवस्था 19:9, जैसे कि यहाँ लिखा है, फिर जब तुम अपने देश के खेत को काटो तब अपने खेत के कोने कोने तक पूरा न काटना और कटे हुए खेत की गिरी पड़ी बालों को न चुनना। लेवी व्यवस्था 19 अध्याय 9 पद। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अब व्यवस्था बताती है कि उपज का 10वां अंश दे। तो भाई और बहनों इस प्रकार उस महिला ने इन सारे बातों को भी ख्याल किया अंततः, और उस महिला ने वैसा ही किया। इस तरह से उस महिला ने थक हार के खेत को बेच डाला और 2 भेड़ खरीद लिया। तो भाई और बहनों इन सारे प्रक्रिया से गुजरते हुए, उन सारे व्यवस्था को पालन करते हुए उस महिला के लिए ये बहुत कठिन हो गया था कि वो खेती बाड़ी को आगे चलाए। और इस कारण उस महिला ने सोचा कि
खेत करना बहुत ही कठिन चीज़ है, क्योंकि इससे संबंधित जो व्यवस्था है वो बहुत ही कठिन है, इन सारे मापदंडों को पूरा करते हुए खेत करना। तो इसी कारण शायद उस महिला ने उस खेत को बेच दिया और उसके बदले में उसने एक जोड़ा यानी कि 2 भेड़ को खरीद लिया, ताकि अपने लिए उस भेड़ के ऊन से कपड़े बना सके और भेड़ के बच्चों से कुछ पैसा कमा सके। लेकिन जब भेड़ ने बच्चे को जन्म दिया तो याजक आ पड़े और व्यवस्था के अधीन उस महिला से पहिलौठा भेड़ के बच्चों की मांग की, और उस महिला ने भी उसे पूरा किया और पहिलौठा भेड़ के बच्चे को दे दिया। पर जब भेड़ की ऊन को इकट्ठा करने का समय आया तो फिर से एक बार वही याजक और व्यवस्था के अधीन भेड़ का पहला ऊन की मांग करना शुरू कर दिया। जैसे कि व्यवस्था विवरण 18 अध्याय 4 पद में लिखा है, तो उसका अपनी पहली उपज का अन्न, नया दाख मधु और टटका तेल और अपनी भेड़ का वह ऊन देना जो पहली बार कतरा गया हो। तो अवश्य ही उस महिला ने उस भेड़ को खरीदा है और वो पहली बार उस भेड़ से उस ऊन को प्राप्त कर रही है। तो व्यवस्था के अधीन उस भेड़ से उसने जो भी ऊन को प्राप्त किया है, उस ऊन को उसे याजकों को देना होता है। तो उस महिला ने भी सोचा, इस तरह से नहीं चलेगा, मैं एक काम करता हूँ, इस भेड़ को मार कर खा लूंगी। लेकिन फिर भी याजक आया, उस महिला से भेड़ की बाहें और दोनों गाल और पेट की मांग करने लगे, जैसे कि व्यवस्था विवरण 18 अध्याय 3 पद में लिखा है। और चाहे गाय बैल चाहे भेड़ बकरी का मेल बलि हो, उसके करने वाले लोगों की ओर से याजक का हक यह है कि वे उसका कंधा और दोनों गाल और झोज याजक को दे। तब उस महिला ने अपने मन ही मन में सोचा और ये कहा कि मैंने उस भेड़ को मार डाला, फिर भी मैं तुझ लोगों से सुरक्षित नहीं। तब याजक का ये कहना था, गिनती 18 अध्याय 14 के मुताबिक, इजराइलियों में से जो कुछ अर्पण किया जाए वो भी तेरा ही ठहरे। इस आधार पर उस याजक ने सारा भेड़ की मांस लेकर वो चला गया, उस महिला को उनके 2 बच्चे के साथ रोते और बिलखते। इस कहानी से हम यह देख पाते हैं कि लोगों के लिए जीवन में वे जो कुछ भी करते हैं, उन हर एक चीजों से व्यवस्था के अधीन निरंतर मांग करते रहता है। यह सारे मांग सच में एक बोझ बन चुका था। भाई और बहनों, इस महिला के जीवन से हम देख पाते हैं ना, पहला तो वो एक विधवा थी और उनके साथ उसकी 2 बच्ची थी। अपने जीविका को चलाने के लिए उसने खेत लिया ना, लेकिन उस खेत को भी वो सुचारू रूप से उसे चला नहीं पा रहा था, क्योंकि व्यवस्था की मांग इतनी ऊंची थी कि उसे उस खेत को बरकरार रखना बहुत मुश्किल पड़ गया था। और यही कारण कि उस महिला ने उस खेत को बेचकर 2 भेड़ को ले लिया, लेकिन उस भेड़ से भी उसे ज्यादा कुछ प्राप्त नहीं हुआ, इतना तक कि उसका सारा भेड़ ही चला गया। पहले तो उस भेड़ के पहिलौठे बच्चे को देना पड़ा, उसके बाद उस भेड़ से जो ऊन निकलता है उस ऊन को भी देना पड़ा। और जब उस महिला ने सोचा कि उस भेड़ को काट के मैं खा लूंगी, वो भी उसके साथ नहीं बचा और उनको भी लेके चले गए। तो ये सब कुछ उस महिला के साथ जो भी कुछ हुआ था, ये व्यवस्था का अधीन में ही हुआ था। और यही कारण है कि ये सारे चीज, ये जो व्यवस्था, ये जो नियम था, ये एक बोझ बन गया था उन सारे यहूदियों लोगों के लिए। यही कारण था कि उन सारे यहूदियों को इन व्यवस्थाओं को पालन करना बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत बड़ा बोझ बन चुका था भाई और बहनों। एनीवे, यहाँ पर यही कारण है कि प्रभु यीशु मसीह यूं कहते हैं कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो कहने का मतलब वो सारे लोग जो परिश्रम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, लेकिन व्यवस्था के बोझ से दबे हुए लोग, ऐसे लोगों को बोलते हैं कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। भाई और बहनों, हम यहाँ देख पाते हैं उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। और साथ ही प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है।
तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह द्वारा हमें अपना कंधा पर अपना जुआ उठाने के लिए आमंत्रित करते हैं भाई और बहनों। लेकिन इन्हीं शब्दों को यहूदी लोग अपने आप को समर्पण करने में प्रयोग करते हैं, या फिर व्यवस्था के जुए या फिर आज्ञा के जुए। लेकिन अगर हम 30 पद में देखें तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई और बहनों, मेरा जुआ हल्का है। ये शब्द को अगर हम ग्रीक भाषा में देखें तो इसे क्रेस्टोस कहा गया है, जिसका मतलब बनता है फिटिंग, मतलब सही तरीके से बैठना ना, सही तरीके से लगना। तो फलस्तीन में उस जमाने में बेल के जो जुआ होते हैं उसे लकड़ी से बनाया जाता था। लोग बेल को लाया करते थे और उसकी माप लेकर उसे आकार दिया जाता था। जब तैयार हो जाती तो बेल पर बैठाने के लिए लाया जाता था और उस प्रकार जुओं को सही तरीके से लगाया जाता था ताकि बेल की गर्दन पर कोई चोट न लगे। तो भाई और बहनों, अब यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि प्रभु यीशु मसीह सारे गलील में सबसे अच्छा बेल के जुओं को बनाया करते थे और चारों तरफ से लोग प्रभु यीशु मसीह के पास बेल के लिए जुआ खरीदने को आया करते थे, ऐसा कहा जाता है। और उसी प्रकार आज की तरह उन जमाने में भी हर दुकान के दरवाजे के ऊपर एक चिन्ह होती थी और ऐसा माना जाता है कि नाजरत के हर बढ़ाई के दुकान पर मेरा जुआ सही से लगता है, यह लिखा रहता था। और इसका लिखने के पीछे कारण यह था ताकि लोगों को यह लगे कि यह बढ़ाई का कार्य सही कार्य होता है और इस बढ़ाई के द्वारा बनाया गया जुआ सही तरीके से बेल पर लगता है। तो यह अपने आप की श्रेष्ठता को दिखाने के लिए उस जमाने में भी लोग अपने दुकान के ऊपर इस तरह का संदेश लिखा करते थे। जैसे कि आज के समय में भी बहुत सारे लोग अपने जो काम होते हैं, अपने प्रोफेशंस होते हैं, अपने जो धंधा होता है, अपने दुकान जो होता है, अपने बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए वे लोग संदेश या स्लोगन ना, या फिर एक चिन्ह के रूप में अपने धंधे के साथ उसको जोड़कर लोग दिखाने के लिए कोशिश करते हैं। तो उसी प्रकार उस जमाने में भी लोग अपने जो कौशलता है या अपने जो कार्य है, जो अपना काम है, उसे श्रेष्ठ दिखाने के लिए लोग इस तरह का संदेश अपने दुकान के ऊपर लिखा करते थे। तो शायद इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए या फिर इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हुए मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है, और आमतौर पर बढ़ाई के दुकान पर चिन्ह के रूप में ये सारे शब्द लगा होता था। और ये सारी चीजों को और इन सारे बातों को प्रभु यीशु मसीह ने नाजरत में अपने सेवकाई को शुरू करने से पहले बढ़ाई का काम किया करता था। शायद उसी दौरान प्रभु यीशु मसीह ने इन सारी चीजों को अनुभव भी किया होगा। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरी जुआ सही से लगता है। तो यहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 30 पद में जो कहते हैं कि क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है, इसका कहने का मतलब ये है कि मेरी जुआ सही से लगता है। जैसा वचन में कहा गया है, मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। इसका क्या अर्थ हो सकता है भाई और बहनों? प्रभु यीशु मसीह का यह कहने का अर्थ है, जो जीवन में तुम्हें देने जा रहा हूं वह बोझ से दबकर चोट नहीं पहुंचाएगी। वास्तव में जो भी परमेश्वर हमें देती है वो हमारे जरूरत को पूरा करती है। फिर प्रभु यीशु मसीह यह भी कहते हैं कि मेरा बोझ हल्का है। एक बार एक यहूदी रब्बी ने कहा था, मेरा बोझ मेरे लिए गीत है। भाई और बहनों, वास्तव में ये बात इसी प्रकार होना चाहिए। देखिए, बोझ हमारे लिए तकलीफ नहीं होना चाहिए, लेकिन उस बोझ को हमें आनंद से लेना चाहिए। बोझ यानी कि जिम्मेवारी ना, जो दायित्व या फिर जो जिम्मेदारी निभाएंगे हम, उस दायित्व इस जिम्मेदारी का हमें आनंद लेना चाहिए। ये बोझ इस प्रकार का होना चाहिए। बोझ ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको उठाने पर हमें कष्ट हो। तो ये जो यहूदी लोग उस समय जो व्यवस्था थी,
वो ऐसा बोझ बन गया था जिसके वजह से लोगों को तकलीफ हो रही थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो बोझ है, वो बोझ मतलब वास्तव में वो कैसा बोझ था? वो बोझ सहज और हल्का था, जिससे लोगों को कष्ट नहीं होता था, जिससे लोगों को तकलीफ नहीं होता था, और ऐसे बोझ को उठाने में लोगों को आनंद मिल रहा था। यानी कि ऐसे दायित्व, ऐसे जिम्मेदारी को लेने में लोगों को आनंद और खुशी मिल रही थी। तो प्रभु यीशु मसीह ऐसे बोझ के लिए, ऐसे दायित्व को उठाने के लिए प्रभु यीशु मसीह लोगों को पुकार रहे हैं। ऐसा बोझ नहीं जिसे करने पर लोगों को चोट पहुंचती है ना, ऐसा जुआ नहीं जिससे गर्दन पर चोट लगती है, बल्कि ऐसा बोझ या ऐसा दायित्व, ऐसा जिम्मेदारी जिसे लेने में लोगों को आनंद होती है। तो जैसा यहाँ पर एक रब्बी कहते हैं कि मेरा बोझ मेरे लिए गीत है, तो भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह में रहकर हम भी ये कह सकते हैं कि मेरा बोझ मेरे लिए गीत है। यानी कि जो दायित्व, जिम्मेदारी और रेस्पॉन्सिबिलिटी हमें प्रभु यीशु मसीह से मिला है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी को करने में हमें आनंद आता है। ऐसा नहीं है कि जो बातें प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, इसका मतलब यह है कि यह बोझ उठाने में आसान है। जैसा कि हम यहाँ पर देख पाते हैं कि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है, तो कहने का मतलब इसे उठाने में आसान है, लेकिन यह बोझ प्रेम पर आधारित है भाई और बहनों, और प्रेम किसी भी बड़े बोझ को हल्का कर देती है। एक बहुत ही पुरानी एक कहानी है जो मैं आप सभी से शेयर करना चाहूंगा भाई और बहनों। एक लड़का था, अपने पीठ में, अपने से छोटे लड़के को अपने पीठ में ले रखा था, जो शारीरिक रूप में कमजोर था। तो उसी दौरान एक आदमी ने उससे पूछा, तुम्हारे लिए यह बहुत मुश्किल होगा इस तरह से दूसरे बच्चे को अपने पीठ में लेना और देखभाल करना। लेकिन उस लड़के का उत्तर था, यह मेरा छोटा भाई है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेम में हर वो बोझ हल्का लगता है भाई और बहनों। और ये बात बिल्कुल सत्य भी है, आप सभी ने इसको अनुभव भी किया होगा हमारे जीवन में ना। हम अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, है ना, तो हम अपने बच्चे के लिए हर वो कष्ट को उठाने में हमें तकलीफ नहीं होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। तो अगर प्रेम हो तो हर चीज संभव होता है। जितना भी बड़ा चैलेंज हो, जितना भी बड़ा कठिनाई हो, उसे हम आसानी से झेल लेते हैं। तो यही कारण है कि प्रभु यीशु मसीह जिन चीजों के लिए, जिन कार्य के लिए हमें पुकारते हैं, उसमें प्रेम छिपा हुआ है। और उस प्रेम के वजह से हम वो हर एक चैलेंजेस, हर एक वो तकलीफ, हर एक वो कठिनाई को हम आसानी से झेल पाते हैं। ये ऐसा बोझ नहीं है जो हमें चोट पहुंचाती है, ये ऐसा बोझ है जिसका आनंद हम ले पाते हैं। तो ये चीज़ आज हमने हमारे आज के दूसरे विषय से हमने सीखा है। तो हमारा आज का जो दूसरा विषय था, जैसे कि प्रभु यीशु में विश्राम, सचमुच हम प्रभु यीशु मसीह में रहकर हम विश्राम को प्राप्त कर सकते हैं। ये चीज़ आज के हमारे दूसरे विषय से हमने सीखा है। कुल मिलाकर हमने आज दो विषय पर अध्ययन किया है। जो हमारा पहला विषय था, साधारण लोग परमेश्वर के करीब होते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है ना। जो अपने ज्ञान और बुद्धि पर घमंड करते हैं, वे लोग सत्य को कभी देख और समझ नहीं पाएंगे। लेकिन जो लोग नम्र होते हैं, विनम्र लोग होते हैं, जो सत्य से प्रेम करते हैं, वे लोग परमेश्वर को देख पाएंगे। जो मन के दीन होते हैं, वे लोग सत्य को देख पाएंगे, वो परमेश्वर का दर्शन प्राप्त करेंगे। लेकिन जो लोग घमंड करते हैं अपने ज्ञान और बुद्धि पर, और जो अपने ज्ञान और बुद्धि पर निर्भर करते हैं, वे अपने दिमाग से, अपने ज्ञान से परमेश्वर को ढूंढने के लिए कोशिश करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ना, आज के जमाने में वैज्ञानिक लोग, साइंटिस्ट लोग चांद में पहुंच गए, कहाँ है स्वर्गीय, कहाँ है परमेश्वर, हमने तो कुछ ऐसा नहीं देखा। उन्हें लगता है कि उनकी ज्ञान और बुद्धि से वो परमेश्वर को देख लेंगे। नहीं भाई और बहनों, वो जितना भी ज्ञानी होने दो, लेकिन वो सत्य को देख नहीं पाएंगे। लेकिन ऐसे जो साधारण व्यक्ति लोग होते हैं, जो जिनका मन साफ है, शुद्ध है, वैसे लोग हमेशा परमेश्वर को देख पाते हैं। परमेश्वर उनके सामने प्रकट होता है। ये हमने पहले विषय से हमने सीखा है। और दूसरे विषय से हमने देखा है कि प्रभु यीशु मसीह में हम विश्राम पा सकते हैं। देखिए भाई और बहनों, उस जमाने में जो यहूदी धर्म का जो व्यवस्था थी, लोगों के लिए वो बोझ बन चुका था। लेकिन उस बोझ से प्रभु यीशु मसीह ने छुटकारा दिलाया।
और जो प्रभु यीशु मसीह ने हम मनुष्य को दी वो बोझ नहीं, लेकिन उसमें ये कर्तव्य था और उस कर्तव्य को उठाने में हमें आज भी आनंद मिलता है। तो भाई और बहनों, कुल मिलाकर इन दो विषय को हमने आज अध्ययन किया है आज के हमारे बाइबल अध्ययन से। तो ये रहा 11 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय। अब अगले बाइबल अध्ययन में हम 12 अध्याय से अध्ययन करेंगे। तो भाई और बहनों, इसी प्रकार निरंतर हम सभी के साथ जुड़े रहिए और दिन प्रतिदिन हम इन वचनों से संबंधित सत्य को हम समझते जाएंगे और आत्मिक रूप से हम आगे बढ़ते जाएंगे। मैं आशा करता हूं आज के बाइबल अध्ययन के माध्यम से आप सभी को आत्मिक जागृति हुई है और इन वचनों के द्वारा आपने सत्य को समझा है। अगर आपको लगे कि इन बाइबल अध्ययन ने आपके लिए ढेरों आशीष आपने प्राप्त किया है तो कृपया करके इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अपने भाई और बहनों तक, ताकि उन तक भी ये सत्य पहुंच सके। तो आज आप सभी मुझसे जुड़े रहने के लिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं और आगे भी इसी तरह हम सबके साथ बने रहिए। आज के लिए हम हमारा आज का बाइबल अध्ययन यहीं पे स्थगित करते हैं। प्रभु आप सभी को मार्गदर्शन करे, प्रभु आप सभी का अगुवाई करे। जय मसीह की।